Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. Subject code is KAS302/KAS402 and here we are in lecture number 9 of unit number 4. So, in the last lecture हम लोगों ने start किया था Poisson distribution. जी हाँ, Poisson distribution, the main important formula, this is used to calculate the probability of R success when n is tends to infinity, यानी n बहुत हाई होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत हाई हैं एंड p टेंड्स टू 0. सो इस केस में हमने एक नया पैरामीटर यहाँ पे लेट किया था जो कि लैम्डा है. तो बेसिकली मुझे लैम्डा की कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होती है जो कि आपका np पे डिपेंड करता है. और इसके अलावा भी हमने पढ़ा था मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड बोथ मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू दिस पर्टिकुलर फैक्टर दैट इज कॉल्ड लैम्डा. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस. सो Poisson's distribution. So Poisson distribution ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला देख चुके हैं कि इफ वी हैव n नंबर ऑफ ट्रायल जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, यानी कि n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड द सक्सेस प्रोबेबिलिटी जो कि हमारे p को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, दैट इज टेंड्स टू 0. तो उस केस में हम r सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस फॉर्मूला लैम्डा टू द पावर r e टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइड बाय फैक्टोरियल r, where r is equal to 0, 1, 2, 3 यानी नंबर ऑफ सक्सेस आपके 0, 1, 2 कुछ भी हो सकते हैं, राइट. सो बेसिकली इस फॉर्मूले में अगर मुझे r की एक गिवन वैल्यू है और मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इन दिस फॉर्मूला वी रिक्वायर अ वैल्यू ऑफ लैम्डा. यानी कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दो चीज रिकॉग्नाइज करनी है. पहली चीज तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगाना कहां पे है वो कैसे पता चलेगा. व्हेन n इज इक्वल टू इंफिनिटी का केस होगा या n बहुत ज्यादा होगा, राइट, ट्रायल्स हमारे बहुत ज्यादा है. और दूसरी चीज अगर हमने ये रिकॉग्नाइज कर लिया तो सेकंड थिंग हमें कैलकुलेट करनी होती है लैम्डा, जिस बेस पे हम इस फॉर्मूले का यूज करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे. तो चलिए देखते हैं इस पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे सॉल्व होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे कंसिडर करा है. इफ द वेरिएंस of the Poisson distribution is 2. अब अगर इतनी लाइन को ही आप पढ़ें, if the variance of the Poisson distribution is 2, तो हमने पढ़ा था मीन हो चाहे वेरिएंस हो यहाँ पे किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है. दैट मींस आपको लैम्डा ही यहाँ पे डिफाइन है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2. Now find the probabilities for r is equal to 1, 2, 3 and 4 from the recurrence relation. Now see, इसने बोला है recurrence relation से. अब अगर यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन नहीं लिखा होता तो हमारे पास फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज इक्वल टू पी ऑफ आर इज इक्वल टू e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर आर डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर. यहाँ पे लैम्डा मुझे पता है दैट इज e टू पावर माइनस 2, ये हो जाएगा 2 टू द पावर आर और फैक्टोरियल आर. तो अगर मुझे आर इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 के लिए जाना था तो मैं यहाँ पे आर को 1 रखता, 2 रखता, 3 रखता, 4 रखता, अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट हो जाती. बट हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द रिकरेंस रिलेशन, राइट. और रिकरेंस रिलेशन क्या है, रिकरेंस रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था दैट इज पी आर प्लस 1, दैट इज अनदर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस प्रोबेबिलिटी, आर प्लस 1 डिपेंड्स ऑन आर प्रोबेबिलिटी बाय दिस फॉर्मूला लैम्डा अपॉन आर प्लस 1 इनटू पी आर. सो अब मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आर की वैल्यू में क्या रखूं कि यहाँ पे मुझे 1, 2, 3, 4 की प्रोबेबिलिटी मिल जाए. तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले r को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा p1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, r की जगह आपने 0 पुट किया, ये बनेगा p ऑफ 0. सिमिलरली व्हेन यू पुट r इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे रिलेशन बनाएगा p ऑफ 2 और ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2 एंड p ऑफ 1. सिमिलरली व्हेन वी पुट r इज इक्वल टू 2 देन ये रिलेशन यहाँ पे बनेगा p ऑफ 3 और ये हो जाएगा लैम्डा बाय 3 एंड p ऑफ 2. And similarly when we put r is equal to 3 then we have p4 in this formula और ये बन जाएगा lambda by 4 and p of 3. तो ये रिकरेंस फॉर्मूला है कि जिसमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी प्रीवियस वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती है. तो यानी कि अगर मुझे 4 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है फॉर r इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4, सो फॉर दिस आई नीड p ऑफ 0. जब मुझे p0 पता होगा तो p1 आएगा, p1 पता होगा तो p2 आएगा, p2 पता होगा p3 हो जाएगा और p3 पता होगा तो p4 कैलकुलेट हो जाएगा. सो p0 कैसे कैलकुलेट करूं, p0 कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से होगा. ये जो फॉर्मूला है इसमें r की जगह क्या पुट करेंगे 0. सो इफ यू प्लेस r इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा e टू पावर माइनस 2 लैम्डा टू पावर 0 डिवाइड बाय फैक्टर 0, यानी कि सिंपली e टू पावर माइनस 2 और इसकी वैल्यू होती है 0.1353. नाउ फ्रॉम दीज फॉर्मूलाज अब मेरे पास p0 की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजिंग दीज इक्वेशन आई कैन कैलकुलेट p1.
that is lambda into p naught, so 2 into this value, this become 0.2706. Similarly we can calculate p2, that is lambda by 2 into p1, तो this is lambda by 2 into p1, lambda की वैल्यू 2 है, 2 by 2 into p of 1, तो ये p of 1 के इक्वल हो गया. Similarly p3 is calculated by, that is 2 by 3 into p2, तो 2 by 3 into p2, and p4 that is 2 by 4 into p3, तो ये हमारा p4 कैलकुलेट हो जाएगा. This is asked in the question कि r is equal to 1 2 3 4 के लिए कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी बाय द रिकरेंस रिलेशन. अगर ये मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली जा सकते थे, बट इफ दिस इज मेंशन तो मुझे इस रिकरेंस फॉर्मूले का ही यूज करना पड़ेगा, राइट. अब इसमें आगे बोला गया ऑल्सो फाइंड r ग्रेटर देन इक्वल टू 4. नाउ दिस इज अ केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइसन में हमें पता है कि जो r है दिस इज वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. जी हाँ, n इसमें कितना होता है, इनफाइनाइट, तो यहाँ पे r जो है वो इनफाइनाइट तक वेरी कर रहा है. तो अगर आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी r 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एट अप टू 4 5 6 एज ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो ये कैसे कैलकुलेट करूं, यानी इसका मतलब हो गया इसको हम रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट करते हैं कि इफ वी नीड r ग्रेटर देन इक्वल टू 4 देन 1 माइनस p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, यानी 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस के लिए कैलकुलेट करेंगे और सिर्फ 1 में से माइनस कर देंगे, तो दैट विल गिव्स मी r ग्रेटर देन इक्वल टू 4. और ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो यहीं से वैल्यू मैंने पिकअप किए हैं एंड देन वी हैव पुट दिस वैल्यू एंड सॉल्व द आंसर. बट अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया है बायनॉमिनल के केस में, अगर आपको डायरेक्टली ये चीज पूछेगा r इज ग्रेटर देन 4 के लिए ही कैलकुलेट करना है, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू कैलकुलेट दिस p0 p1 p2 एंड p3. अब वो डिपेंड करता है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाह रहे हो या रिकरेंस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाह रहे हो. वहां पे कोई कंडीशन नहीं होगी कि आपको रिकरेंस से ही जाना है. बट इन दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे रिकरेंस दिया है तो हमने रिकरेंस से कैलकुलेट किया एंड देन फिर हम इसको भी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इस फॉर्मूले का किस तरह से यूज करना है. अभी और भी प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं सो दैट हमारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. Find the probability that the ace of spades will be drawn from a pack of well shuffled card at least once in 104 consecutive trial. राइट, अब यहाँ पे वर्ड भी लिखा है यूजिंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रायल्स भी गिवन है, जबकि हमने ट्रायल्स क्या पढ़ा है, ट्रायल्स है होता है इनफाइनाइट. बट इनफाइनाइट का मतलब यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिटी से नहीं होता, इन क्वेश्चंस में n का मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू से है. राइट, सो यहाँ पे बेसिकली n इज गिवन एज 104 और हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द एस ऑफ स्पेड्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड एट लीस्ट वंस. यानी एट लीस्ट वंस का मतलब क्या है कि जब 104 टाइम्स आपका कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है तो एक बार से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा बार क्या हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए एस ऑफ स्पेड. और एस ऑफ स्पेड मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. अब एस ऑफ स्पेड एक ही कार्ड होता है इनसाइड योर 52 कार्ड्स इन अ वेल शफल्ड कार्ड पैक. सो दैट मींस अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे हो जाएगी दैट इज 1 इज द फेवरेबल केस आउट ऑफ 52. सो प्रोबेबिलिटी इज 1 by 52 दैट इज वेरी वेरी लेस देन 1 और वी कैन से कि दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0. तो यहाँ पे p की वैल्यू कम होनी है, n की वैल्यू ज्यादा होनी है. सो वी हैव n वैल्यू, वी हैव p वैल्यू, सो देन वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ np एंड दिस वैल्यू गिव्स मी व्हाट, दिस वैल्यू गिव्स मी लैम्डा. तो यहाँ से जैसे आप np को कैलकुलेट करेंगे 104 into 1 by 52 यू विल गेट 2. राइट, सो np कैलकुलेट हो गया मींस हमें लैम्डा मिल गया और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आई नीड लैम्डा. राइट, अब मेरे पास फॉर्मूला है वो मुझे पता है और यहाँ पे मुझे कितने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट वंस. अब 104 में एटलीस्ट वंस का मतलब क्या हो गया, यानी हमें कैलकुलेट करना है पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी आर 1 हो सकता है, आर 1 से ज्यादा हो सकता है, बट एटलीस्ट वंस होना चाहिए. तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब एटलीस्ट 1 में 1 2 3 4 5 अप टू एज ऑन 104 तक नहीं जाएंगे. कैसे कैलकुलेट करेंगे, जी हाँ 1 माइनस पी ऑफ 0, यानी कि हम वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे जहां पे सक्सेस मिली नहीं, कि एक भी बार हमारा एस ऑफ स्पेड ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. सो दैट इज पी ऑफ 0. Success is equal to 0, r is equal to 0. So 1 minus e to the power minus lambda, lambda to the power 0 upon factor 0 by the same formula, that is p of r is equal to e to the power minus lambda, lambda to the power r divided by factorial r. तो r की जगह 0 पुट कीजिए, lambda की जगह 2 पुट कीजिए, solve the value you will get 0.8647. राइट, सो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मेनली हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू जो कि किस पे डिपेंड कर रही है, n और p.
राइट। अनदर क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर है, और इस क्वेश्चन का इसलिए इंपॉर्टेंस रखा है मैंने यहाँ पे क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यूनिट जो है दैट इज यूनिट नंबर 5, वहां पे भी एक रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज वहां पे हम एक टेस्ट करेंगे जहां पे हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करेंगे, राइट। तो अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट यूनिट। सो यहाँ पे कहता क्या है, यहाँ पे आपको एक डेटा गिवन है कि दिस इज अ नंबर ऑफ डेथ, डेथ 0, डेथ 1, डेथ 2, डेथ 3 एंड डेथ 4, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं कि 0 डेथ जो हुई है वो 122 फ्रीक्वेंसीज हैं, 1 डेथ होने वालों में 60 फ्रीक्वेंसीज हैं। सो दे आर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर हम यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो 122 प्लस 60 प्लस 15 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू बेसिकली 200। सो बेसिकली दिस इज द डेटा ऑफ 200, जहां पे हमारा नंबर ऑफ डेथ रेट जो है 0 डेथ होने वाली 122 है, 1 डेथ होने वाले 60 है। सो अगर इस तरह से हमें डेटा दिया जाता है तो इसके लिए हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करना है एंड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। मतलब क्या है, यहां पे एक तरह से ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी दी जाती है कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की गई, बट अगर हम इसमें कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना चाहें, हम एक फॉर्मूला सेट करना चाहें, तो उस बेस पे हमारी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज क्या आएंगी, राइट। सो इसके लिए यहाँ पे जब हमें x और बेसिकली फ्रीक्वेंसी दी जाती है, तो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द मीन वैल्यू, जी हाँ, मीन कैलकुलेट करते थे हम समेशन ऑफ fx डिवाइड बाय समेशन ऑफ f से, यानी कि f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 60, ये 30, ये 6 और ये 4, ऐड किया डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी 200, तो यहां से मीन आया 0.5 एंड दैट इज नथिंग बट द लैम्डा, राइट। और जब मुझे लैम्डा मिल गया, आई कैन अप्लाई दिस प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला P ऑफ R इज इक्वल टू n इंटू e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर R डिवाइड बाय फैक्टोरियल R। अब यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज क्या है, हमारा फॉर्मूला तो केवल इतना था, बट यहाँ पे कैपिटल एन लगा है, तो कैपिटल एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउ मेनी टोटल फैमिलीज आर देयर, तो दैट इज 200, तो यहाँ पे 200 से और मल्टीप्लाई होगा, दिस इज द चेंज बिकॉज हम नंबर ऑफ वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। सो अब यहाँ पे R इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर डेथ रेट 0 है, राइट, सक्सेस रेट डेथ R की वैल्यू 0 है, तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एंड देन वो प्रोबेबिलिटी जब 200 से मल्टीप्लाई होगी, देन हमें मिलेगा थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, राइट। सो इस केस में आपको यहाँ पे एक सिंपल सी टेबल रिप्रेजेंट करनी होती है, दैट इज R इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, उसके बेस पर हम यहाँ पे n इंटू पी आर कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पर टेबल में 1 बाय 1 R इज इक्वल टू 0 है, सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला R इज इक्वल टू 0 पुट किया, कैलकुलेट द वैल्यू, अगेन R इज इक्वल टू 1, फ्रॉम द सेम फॉर्मूला R की जगह 1 पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए वैल्यू। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं जिनको अप्रोक्सीमेटली इक्वल किया, 121.3 का मतलब 121, 60.6 का मतलब 61, 15.16 यानी 15, तो दीज आर कॉल्ड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। एंड फॉर द क्रॉस वेरिफिकेशन आपकी थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज भी कितने टोटल के इक्वल आनी चाहिए, दैट इज 200। तो टोटल फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं कर रही, बट हम कर क्या रहे हैं कि एक जो हमें ऑब्जर्व डेटा दिया गया था, उस ऑब्जर्व डेटा के बेस पे हमने जो हमारा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला कौन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, उससे कैलकुलेट करा, तो दैट इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, राइट। सो ये क्वेश्चन अपने आप में बिल्कुल सेपरेट है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, और जैसे कि मैंने बोला ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट यूनिट में भी काम आएगा, तो इसे एज अ सेपरेट केस यहाँ पे याद जरूर रखिएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेट करना हो तो आपको किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, राइट। इसके अलावा हमने बेसिक क्वेश्चन किए थे, और क्वेश्चन देख लेते हैं। So here is the next question. A manufacturer knows that the condensers he make contain on an average 1% of defective, right? A manufacturer knows that the condenser he makes contain an average of 1% of defectives. He pack them in a boxes of 100. What is the probability that a box picked at random will contain 4 or more faulty condenser, यानी कंडेंसर, फॉल्टी कंडेंसर की ही हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फॉल्टी कंडेंसर हमारे लिए क्या है, सक्सेस, राइट। सो अब इस फॉल्टी कंडेंसर की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1% ऑफ डिफेक्टिव, तो यानी यहाँ पे P कितना है, 1%, दैट इज 0.01। सो P इज 0.01 एंड कितने पैक फॉर्म में किया जाता है, दैट इज बॉक्सेस ऑफ 100, तो n इज इक्वल टू 100 है, तो यहां से हम लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं, n इंटू पी दैट बिकम 0.01 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, 1, राइट। सो लैम्डा इज इक्वल टू मिल गया। अब कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स पिक्ड अप एट रैंडम विल कंटेन 4 और मोर, तो 4 और मोर का मतलब क्या है, हम तो बॉक्सेस 100 के फॉर्म में पैक कर रहे हैं, राइट, इन अ बॉक्स ऑफ 100, सो उस 100 में से 4 या 4 से ज्यादा कंडेंसर फॉल्टी होने चाहिए, राइट। सो 4 या 4 से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एक बॉक्स में 4 हो सकते हैं, दूसरे में 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, राइट। सो दैट मींस 4 एंड
ग्रेटर देन 4, तो r की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, अगेन द सेम थिंग, 1 माइनस p0 प्लस p1 प्लस p2 प्लस p3, जहां पे आपका p0 p1 p2 p3 कैलकुलेट करना है बाय दिस फॉर्मूला pr इज इक्वल टू e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। तो यहाँ पे हमें लैम्डा पता है, लैम्डा इज 1, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, r की वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाए, 0 रखा तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 0, 1 रखेंगे e की पावर माइनस 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, 2 रखेंगे माइनस 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2, सॉल्व कीजिए, गेट द रिजल्ट, राइट। सो अल्टीमेटली मेन चीज है आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया, लैम्डा कैलकुलेट करने के बाद अप्लाई द फॉर्मूला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सेकंड मेन थिंग जो यहाँ पे होती है वो यही होती है कि प्रोबेबिलिटी कौन से सक्सेस रेट के लिए पूछी जा रही है, और जनरली या तो एटलीस्ट या एट मोस्ट या मोर और लेस देन दिस वैल्यू, इस तरह की यहाँ पे एक सब्जेक्टिव लाइन आपको मिलेगी जिसमें बेस पे आपको प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है, right? एक last question based on this Poisson distribution, and this is the question: in a certain factory turning out razor blades, there is a small chance of 0.002 for any blade to be defective. Now इसी एक सेंटेंस से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि केस कौन सा है, right? In a certain factory turning out razor blades, there is a small chance of 0.002 for any blade to be defective. यानी इतनी कम probability है defective होने की, right? अब वो कहता है the blades are supplied in packet of 10. Calculate the approximate number of packet containing no defective, right, blades in an assignment of 10,000 packets, right, containing no defective blades. Defective होने की probability क्या है, 0.002, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे लिए P, that is defective होने की probability हो गई 0.002. So इसको इसी तरह से डिफाइन किया था कि P defective, right, P defective is equal to 0.002. कितने की पैकिंग करी जा रही है, n इज इक्वल टू 10, तो अगर हम np कैलकुलेट करें तो दिस np इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा हमारे लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा 0.02. अब लैम्डा मेरे पास आ चुका है, मुझे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, राइट, नो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, यानी अगर एक पैकेट में 10 ब्लेड्स हैं तो 10 में से एक खराब हो सकता है, 2 भी खराब हो सकते हैं, 3 भी खराब हो सकते हैं, बट वो कह रहा है कोई डिफेक्टिव ना हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी r इज इक्वल टू 0, राइट। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है फॉर r इज इक्वल टू 0, जो फॉर्मूला होता है हमारा pr इज इक्वल टू p ऑफ r इज इक्वल टू e टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r डिवाइड बाय फैक्टोरियल r। इसमें r की जगह 0 वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा हमें पता है, e टू द पावर माइनस 0.02 बचा, एंड दिस इज आल्सो गिवन इन योर क्वेश्चन, e टू पावर माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.9802. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, राइट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस व्हेन देयर इज नो डिफेक्टिव, ठीक है, किसमें, एक पैकेट ऑफ ब्लेड में जिसमें कि आपके 10 ब्लेड्स हैं। बट इस तरह से वो क्या कह रहा है, नाउ कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट कंटेनिंग ब्लेड्स इन एन असाइनमेंट ऑफ 10,000 पैकेट। अब ये 10,000 बाद में आया, राइट, अभी तक हमने क्या देखा, एक पैकेट के अंदर 10 ब्लेड्स आर देयर, उन 10 ब्लेड्स में से अगर एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9802। तो 10,000 पैकेट्स के अंदर नो डिफेक्टिव ब्लेड्स होने की क्या, कितने नंबर्स हो जाएंगे, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9802, दैट इज 9802. सो 9802 पैकेट आउट ऑफ 10,000 दैट विल बी कंटेन नो डिफेक्टिव ब्लेड्स, इनमें कोई भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं है, राइट। सो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है, और आप ये क्वेश्चन एज इट इज आए या इनसे सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज आए या बेस्ड ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी क्वेश्चन बने, जस्ट लुक अप द टू वैल्यूज की व्हाट इज n, व्हाट इज p, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, एंड बेस्ड ऑन द लैम्डा वैल्यू फॉर्मूले में आपको देखना है हमें किस चीज के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसी के साथ ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे एंड होता है, एंड विद दिस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम जो पढ़ रहे थे डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, जिसमें हम 2 केस पढ़े हैं, वन इज कॉल्ड बायनोमियल एंड वन इज कॉल्ड पॉइसन। सो बायनोमियल कंप्लीट हो गया है, पॉइसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं स्टूडेंट का, जो कि आपका कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसके अंदर हम लोग बात करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन तीनों टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बायनोमियल पे भी, नॉर्मल पे भी और पॉइसन पे भी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।